अब हमारी फाइनल टेस्टिंग का जो है वो टाइम आ चुका है। मैं सबसे पहले तो बहुत बेसिक मैसेज करता हूँ, जैसे हाय माय नेम इज़ हसन, आई नीड सपोर्ट फॉर एग्जांपल। देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। परफेक्ट। वो कह रहा है श्योर थिंग, कुड यू प्लीज टेल मी अ बिट मोर अबाउट द इशू दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग। बेहतरीन। मैं इसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम दैट यू हैव। ये कह रहे द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम वी हैव इज द एडिडास टूर 360 अ प्रीमियम गोल्फ शू प्राइस्ड एट 200। हम साथ साथ इसके आंसर जो है वो डबल चेक भी करेंगे कि क्या वाकई में ये आंसर सही दे रहा है या नहीं। इन्वेंट्री पे जाके हम देखते हैं कि क्या वाकई में $200 के शूज़ सबसे एक्सपेंसिव हैं, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इट इज़ करेक्ट। एडिडास टूर 360 ही इनका नाम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रीमियम गोल्फ शूज़ हैं जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये अभी तक हमारा जो चैट बॉट है, एआई असिस्टेंट जो है वो बेहतरीन काम कर रहा है। हम इससे थोड़े से और क्वेश्चंस यहाँ पर पूछते हैं। हम पूछते हैं व्हाट्स द स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर आईडी इज 5। हम देखते हैं कि हमारे ऑर्डर आईडी का जवाब ही सही देता भी है या नहीं। हम खोल लेते हैं साथ अपनी ऑर्डर्स के लॉग। परफेक्ट। इट सेज दैट योर ऑर्डर आईडी 5 इज करंटली कैंसल्ड। इफ यूड लाइक टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर और नीड असिस्टेंस विद एनीथिंग एल्स जस्ट लेट मी नो। हम यहाँ पर अगर ऑर्डर आईडी 5 की डिटेल देखें अपनी डेटाबेस में, तो ये ऑर्डर स्टेटस कैंसल्ड ही आ रहा है। तो इट इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली। इससे पता चलता है कि हमारा एआई एजेंट लाइव डेटाबेस को एक्सेस करके जो है वहां से रिट्रीव करके ला के दे रहा है रिजल्ट्स, विच इज़ अनबिलीवेबल। ये एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है और ये हमारा एजेंट जो है वो बेहतरीन काम कर रहा है। अब एक मैं थोड़ी और सोफिस्टिकेटेड टेस्टिंग करना चाहता हूँ। एज अ फाइनल टेस्ट मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या हमारा एआई एजेंट जो है वो बैकएंड में टिकट भी जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल ये टिकट्स की डेटाबेस है, इसमें कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टिकट्स हैं। हम अपने चैटबॉट से ये चाहते हैं कि वो एक नई टिकट जनरेट करे और उसकी एंट्री जो है वो हमारे रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन डेटाबेस में शो हो। तो मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट अ टिकट, आई एम फेसिंग एन इशू विद शू साइज। ये देखें जी, श्योर थिंग, कुड यू प्लीज शेयर योर फुल नेम सो आई कैन लॉक दैट टिकट फॉर यू फॉर श्योर। मैं इसको यहाँ दोबारा करता हूँ पेस्ट और कहता हूँ माई नेम इज एडम। वो कह रहे हैं थैंक्स, आई हैव सबमिटेड दिस टू आवर टीम, दे विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। परफेक्ट। हम देखते हैं, अनबिलीवेबल। आप देख सकते हैं कि मैंने क्लिक किया है और ये एडम के नाम से एक नोट भी मौजूद आ गया है हमारे क्या नाम है डेटाबेस में। लिखा रहा है फेसिंग एन इशू विद शू साइज। Hi everyone, a few months ago I bought a new pair of shoes from Adidas, but recently वो जूते खराब हो गए and I wanted to claim their warranty. I had a very long conversation with their customer support agent because मेरा केस complicated था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि my entire problem was solved by an AI agent assistant, that too on WhatsApp। मुझे कोई कॉल नहीं करनी पड़ी, ना मुझे कहीं पर वेट करना पड़ा। पिछले कुछ मंथ से बहुत सारे बड़े ब्रांड्स ने अपना कस्टमर सपोर्ट सिस्टम जो है वो WhatsApp पर शिफ्ट कर दिया है। एंड एज यू नो, इस चैनल पर मेरा फोकस हमेशा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर होता है एंड दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाउ एआई इज ब्रिंगिंग वैल्यू इन टुडेज वर्ल्ड। आज हम ये कंप्लीट वर्किंग रियल वर्ल्ड एडिडास कस्टमर चैटबॉट बनाएंगे विद ऑल इट्स फंक्शनैलिटीज यूजिंग Anyten. Anyten is one of the biggest AI workflow automation tools today. And to make it even more special for you guys, मैंने सिर्फ फ्री टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है ताकि लर्निंग के लिए आपको कोई पेड टूल ना यूज करना पड़े। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर टुडेज प्रोजेक्ट क्योंकि हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो एडिडास जैसी ह्यूज कंपनीज एक्चुअली में इस्तेमाल कर रही हैं इन द रियल वर्ल्ड। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ बिग कंपनीज लाइक एडिडास आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टुडे टू ऑटोमेट देयर वर्कफ्लोज एंड यू वांट टू बिल्ड इट योरसेल्फ स्टेप बाय स्टेप, दिस वीडियो इज फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं हम आज का प्रोजेक्ट। जैसे मैंने बताया कि हम इसमें बहुत ज़्यादा टूल्स और टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे। हम बिल्कुल रेप्लिकेट करेंगे वो सेटअप जो कि एडिडास है, जो बड़ी कंपनीज आज बना रही हैं अपने कस्टमर चैटबॉट्स ऑन व्हाट्सएप। एग्जैक्टली हम वही काम करेंगे अपने Anyten को इस्तेमाल करके। तो मैं शुरू करता हूँ अपने टेक्निकल आर्किटेक्चर से। बाय द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट हमारा एक्चुअल वर्कफ्लो इस तरह का नजर आएगा। एक ट्विलियो ट्रिगर होगा, यहाँ से हम व्हाट्सएप कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारी एक सेट नोड होगी, ये जिस पे रिटर्न पॉलिसी आपको नजर आ रहा है, इसमें हम लोग रिटर्न पॉलिसी रखेंगे या कोई और हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी कि हमारी कंपनी की ऑफिशियल पॉलिसी क्या है, 30 डेज या फॉर एग्जांपल जो भी उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम यहाँ पर सेटअप करेंगे। उसके बाद हमारा एआई एजेंट आएगा और एआई एजेंट के लिए हमें जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिक्वायर्ड है जो कि एआई एजेंट का ब्रेन के तौर पे काम करेगा, वो हम ग्रॉक के थ्रू एक्सेस करेंगे। और ग्रॉक आपको फ्री एक्सेस देता है कुछ मॉडल्स की, और उसमें ओपन एआई का जो GPT OSS है 120 बिलियन पैरामीटर्स वाला, वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि एंड टू एंड ये आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कफ्लो बना सकते हैं और इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कहाँ पर हमने क्या चीज़ सेटअप करनी है और किस तरह इन सब चीज़ों को हमने लिंकअप करना है। इसमें एक दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच इट टिल द एंड और आप कोई भी पार्ट मिस ना करें।
जैसे मैंने बताया कि हम OpenAI का GPT-OSS एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस्तेमाल करेंगे फॉर आवर AI एजेंट वाया ग्रॉक। उसके बाद हमें अपनी डेटाबेस की एक्सेस देनी है। जैसे मैंने अगर एडिडास कंपनी का मेंशन किया अपनी वीडियो के इंट्रोडक्शन में, तो जब भी कोई कस्टमर वहां से शूज़ खरीदता है या कोई भी दूसरा आइटम खरीदता है तो उसका रिकॉर्ड सेव होता है उनकी डेटाबेस में। कस्टमर का रिकॉर्ड होता है या प्रोडक्ट का रिकॉर्ड होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो बिक गई है, ये प्रोडक्ट ऑर्डर्ड है, इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कितनी रहती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हम प्रोवाइड करेंगे अपने AI एजेंट को। ये सारा काम हम एयरटेबल के थ्रू करेंगे और अपने AI एजेंट को प्रोवाइड करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि जो भी कस्टमर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है अपने ऑर्डर से रिलेटेड, ऑर्डर स्टेटस, रिटर्न पॉलिसी, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रियल वर्ल्ड में हमारा AI एजेंट हमारी बैकएंड डेटाबेस से रिट्रीव करके ला के हमारे यूजर को रिस्पॉन्स दे सके। और उसके बाद जो AI एजेंट रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम दोबारा व्हाट्सएप पे ट्विलियो के थ्रू हम जो है वो रिस्पॉन्स बैक टू यूजर शो करेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने 5 फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज में हम सिर्फ ट्विलियो के थ्रू व्हाट्सएप कनेक्ट करेंगे। हम सिर्फ ये चीज़ देखेंगे कि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सके हम किसी नंबर पे और वहां से हमें जवाब आ सके। यहाँ पर हमें ट्विलियो की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद फेज 2 जो है वहां पर हम अपना फ्री AI एजेंट सेटअप करेंगे। हमें यहाँ पर ग्रॉक इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम उसके बाद GPT-OSS, जैसे मैंने बताया OpenAI का GPT-OSS, वो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे और हम अपना मेन AI एजेंट जो है वो सेटअप करेंगे। उसके बाद हम ऑफ कोर्स फेज 3 में अपनी डेटाबेस सेटअप करेंगे एयरटेबल के थ्रू। इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं डेटा यूज़ करूँगा, ऑल ऑफ द रिसोर्सेज जो मैं आज यूज़ करूँगा अपने प्रोजेक्ट के लिए, all of them would be linked in the description and I will be sharing all of it with you guys for free of cost। तो आप उसको इस्तेमाल करके अपना प्रोजेक्ट भी बनाएं ताकि आप सीख भी सकें N10 और आपको एक एंड टू एंड रियल वर्ल्ड AI प्रोजेक्ट की समझ भी आ जाए। उसके बाद फेज 4 में हमने क्या करना है, हमने एक सेटअप करनी है सेट नोड और वहां पर हमने रिटर्न पॉलिसी बतानी है कि बेसिकली हमारी एडिडास जो हमारा कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। तो हमारा AI एजेंट जो है वो स्मार्ट होगा, उसके पास इसकी भी एक्सेस होगी ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करके कस्टमर को बेस्ट तरीके से एंटरटेन कर सके। तो ये ब्रेकडाउन है हमारे वर्कफ्लो का। मेरी कोशिश होती है कि फेजेस में डिवाइड कर लें ताकि हमें समझ आती रहे कि हम हर स्टेप में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमारे यहाँ तक टेक्निकल आर्किटेक्चर और ब्रेकडाउन खत्म हो चुका है। अब हम अपनी प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट है बेसिकली वो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि हमने N10 पे ये प्रोजेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम अपना N10 पे अकाउंट बनाएंगे। तो N10 की वेबसाइट खोलने के बाद हम यहाँ पर करेंगे साइन अप। अगर फॉर एग्जांपल ये गेट स्टार्टेड के बटन आ रहा है, यहाँ पर कुछ इसने चीज़ें मेरे से मांगी हैं, फॉर एग्जांपल फुल नेम, कंपनी ईमेल। अब हमने N10 जो है वो लॉगिन कर ली। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसको मैं जल्दी से गुजारता हूँ। जैसे मैंने कहा है कि N10 इज़ वन ऑफ द बेस्ट AI ऑटोमेशन वर्कफ्लो टूल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इसकी बहुत बड़ी कस्टमर बेस है, बहुत ज़्यादा कंपनीज और बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल करके अपने वर्कफ्लोज जो हैं उनको ऑटोमेट कर रहे हैं। हम स्टार्ट ऑटोमेटिंग पे क्लिक करेंगे और अब हमारा एक बेसिक सेटअप जो है, हमारा अकाउंट जो है N10 का वो सेटअप हो चुका है। यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट पे नजर आ रहा होगा कि वी हैव 14 days लेफ्ट इन आवर N10 ट्रायल। तो दैट इज गुड इनफ फॉर आवर प्रोजेक्ट। हम यहाँ करते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक। तो ये हमारा N10 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली अपना व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर ऐसे करना है कि हम एक नंबर पे मैसेज भेज सकें और वहाँ से हमें जवाब आ सके। तो इस काम के लिए हम यूज़ करेंगे ट्विलियो। इसका लिंक भी मैं आपके साथ नीचे शेयर कर दूंगा। मैं यहाँ पर क्विकली लॉगिन करता हूँ। मेरा अकाउंट यहाँ पर बना हुआ है। मैंने काफ़ी वीडियोस में ट्विलियो जो है वो इस्तेमाल किया अपने व्हाट्सएप इंटीग्रेशन के लिए या नंबर या कॉल के लिए। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ट्विलियो लॉगिन करने के बाद ऐसा आपको एक UI शो होगा। यहाँ पर अभी मेरे पास $6 या $6.8 आपको शो हो रहे हैं। वैसे बेसिकली जब आप पहली दफ़ा ट्विलियो लॉगिन करेंगे तो आपको $15 का फ्री क्रेडिट मिलता है। ट्विलियो इटसेल्फ अगेन एक पेड ऐप है, लेकिन ये फ्री ट्रायल में आपको $15 प्रोवाइड करते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और $15 का क्रेडिट इज मोर देन इनफ फॉर द प्रोजेक्ट दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे। थोड़ा सा नीचे जाके जो मैसेजिंग है इस पे क्लिक करना है और ट्राई इट आउट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक दो ऑप्शंस यहाँ शो होंगी, एक सेंड एन SMS की और एक सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज की। हमने यहाँ पर सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपको एक ही सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट जो है वो शो करेगा। यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर बता रहा है, ये हमारा वो नंबर होगा जो हमने इस्तेमाल करना है अपने चैटबॉट से बात करने के लिए। और जो हमारी फर्दर कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हम यहाँ सैंडबॉक्स की सेटिंग्स में जाकर सेटअप करेंगे। लेकिन फॉर नाउ हमने जो मेन काम करना था, एक अकाउंट बनाना था ट्विलियो पे और एक नंबर परचेज करना था, वो हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं दोबारा अपने N10 पे और हम साथ साथ यहाँ पर कुछ नोट्स जो हैं वो सेटअप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर्च में हम लिखेंगे ट्विलियो और ट्विलियो को जब आप ओपन करेंगे तो दो ट्रिगर शो कर रहा है, एक ऑन न्यू SMS और ऑन न्यू कॉल। हमें ऑन न्यू SMS वाला ट्रिगर चाहिए और अब ये हमें क्या कह रहा है, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया है
तो वो आपको क्रीडेंशियल्स मांग रहा है। क्रीडेंशियल्स हमने एंटर करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल। क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल करने के बाद हमसे कुछ चीज़ें मांग रहा है। एक अकाउंट की SID मांग रहा है और ऑथ टोकन मांग रहा है। इसके लिए हमें दोबारा ट्विलियो पे जाना है। हमने करना है अपने अकाउंट डैशबोर्ड पे क्लिक, और यहाँ पर जब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर आपको अकाउंट इन्फो में ये SID शो हो रही होगी और ऑथ टोकन शो हो रहा होगा। इसको हमने सिंपल यहाँ से कॉपी करना है और जाकर SID में पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमने ऑथ टोकन को कॉपी करना है और हमने यहाँ से ऑथ टोकन को यहाँ पेस्ट कर देना है। ऑथ टोकन हमारा पेस्ट हो गया। अब मैंने सिंपल यहाँ पर सेव करना है, और सेव करने के बाद आप देखेंगे कि ये टेस्ट करेगा खुद। परफेक्ट, हमारे क्रेडेंशियल सेव हो चुके हैं। तो अब हमने अकाउंट जो है वो सेटअप कर लिया है। ट्विलियो की ब्यूटी ये है कि ट्विलियो के नंबर पे जब आप व्हाट्सएप भेजेंगे, जो हमने भी नंबर परचेज किया है, जब हम इस नंबर पे व्हाट्सएप भेजेंगे तो अब ट्विलियो ये चीज़ आपको अलाउ करता है कि उसके बिहाफ पे हम कोई काम कर सकते हैं, उसके पीछे मतलब हम कोई चीज़ ट्रिगर कर सकते हैं। और वो ट्रिगर हमने क्या करना है, बेसिकली वो हमने ये वर्कफ्लो ट्रिगर करना है जो हम बना रहे हैं। हम चाहते क्या है कि जब भी हमारा यूज़र व्हाट्सएप पे एक स्पेसिफिक नंबर पे, जो कि अभी हमने नंबर परचेज किया है, इस पे मैसेज भेजे तो ये वाला वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए किसी तरह। हमने वो करना किस तरह है, हमने ट्विलियो को बताना है कि हमारा वर्कफ्लो किस URL पे एग्जिस्ट करता है, और इसको कहते हैं वेब हुक URL। और ये वेब हुक URL हमें कहाँ से मिलेगा, ये आपको अगर नज़र आ रहा है, मैं इसको और जूम कर लेता हूँ। ये देखें, ये जो वेब हुक URL है, इस पर हमने क्लिक करना है। यहाँ पर 2 URL आपको शो हो रहे हैं, एक टेस्ट URL है और एक प्रोडक्शन URL है। फॉर नाउ हम अभी टेस्ट URL इस्तेमाल करेंगे। एंड पे हम जब टेस्टिंग करेंगे तो हम प्रोडक्शन URL इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों में आपको फ़र्क भी बताऊंगा। हमने करना क्या है कि हमने ये URL करना है कॉपी, सिंपल ये चीज़ कॉपी करनी है। और ट्विलियो में जहाँ पर आपको मैंने बताया था कि हमारे मैसेजिंग में, व्हाट्सएप मैसेज में सैंडबॉक्स की जो सेटिंग्स है, इस सेटिंग्स में जो ये उसने URL बताया मैंने कि भाई टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस फ्रॉम सैंडबॉक्स टू योर एप्लीकेशन, कॉन्फ़िगर योर एंड पॉइंट URLs। एग्जैक्टली यही वो चीज़ यहाँ पर बता रहा है जो मैंने आपको अभी बताई है कि जब हमें यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज आए, हम चाहते हैं कि ट्विलियो हमारा AI ऑटोमेशन वर्कफ्लो जो है वो ट्रिगर करे। और वो हम किस तरह बता रहे हैं, वो हम इस URL को पेस्ट करके बता रहे हैं। तो अभी तक हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है। इसको मैं करता हूँ थोड़ा जूम आउट, और इसको हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद हम करते हैं बैक टू कैनवस। यहाँ टॉप लेफ्ट पे आ गया। तो यहाँ पर हमारी जो ट्विलियो की फर्स्ट नोट थी वो सेटअप हो चुकी है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे ताकि हम साथ साथ हर चीज़ जो है वो समझ सकेंगे किस तरह मैसेज आ रहा है, और फिर हमने क्या डाउनस्ट्रीम अपनी डिपेंडेंसीज या डाउनस्ट्रीम नोट जो है वो सेटअप करनी है। तो जो नंबर हमने परचेज किया था ट्विलियो से, वो मैंने नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया है एडिडास कस्टमर सपोर्ट के नाम से। अब मैंने क्या करना है कि पहले तो मैं यहाँ से अपने वर्कफ्लो को एक्टिव करूँगा, ये इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में लेकर आऊँगा। यहाँ पर वो हमें कह रहे एक्टिव हो चुके हैं। और अब हमने क्या करना है, सिंपल एग्जीक्यूट वर्कफ्लो है, इस पर क्लिक करना है। अब हमारा जो वर्कफ्लो है वो एक्टिव हो चुका है, और अब इट इज़ लिसनिंग फॉर अ मैसेज। हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल हाय 1 2 3, और देखते हैं कि हमारा किस तरह काम करता है। ये देखेंगे परफेक्ट, जैसे मैंने मैसेज भेजा है, ये मैसेज गया मेरे ट्विलियो पे। ट्विलियो पे हमने URL दिया हुआ है कि जब भी कोई मैसेज आए तो इस URL पे आपने वो मैसेज फॉरवर्ड कर देना है। वहाँ पर कोई AI वर्कफ्लो चल रहा है, वो आपको आगे बताएगा कि मैसेज का क्या करना है। हुआ क्या कि वो मैसेज यहाँ पर आया। अब जब मैं इसको खोलूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डिटेल्स आ रही हैं, यहाँ राइट पे यहाँ पर आपको सब चीज़ शो होगी। बॉडी जो थी हाई 1 2 3, एग्जैक्टली वही चीज़ जो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू भेजी है वो यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो हमारा व्हाट्सएप जो है वो ट्विलियो से परफेक्ट कनेक्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने एक दूसरा नोड जो है वो सेटअप करना है। हम दोबारा जाएंगे ट्विलियो पे करेंगे क्लिक। अब वो कह रहा है कि आपने क्या काम करना है, कोई कॉल करनी है, SMS एक्शन करना है। हमने करना है SMS एक्शन। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमसे वो सेम वही चीज़ें दोबारा मांग रहा है। और क्योंकि हमने अपने क्रेडेंशियल्स ट्विलियो के, अपने अकाउंट SID वगैरह ऑलरेडी N10 में डाल दिए थे पिछले नोट पे, यहाँ पर हमसे वो दोबारा नहीं मांगेगा। अगर आपने और कोई अकाउंट लिंक करना है या आपने कोई मल्टीपल अकाउंट्स के साथ प्ले करना है तो यहाँ पर आप मल्टीपल क्रेडेंशियल्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारा ट्विलियो अकाउंट एक ही है जहाँ से मैसेज आ भी रहा है और जिसके थ्रू मैसेज सेंड भी करेंगे। अब क्या होगा, हमने यहाँ पर फ्रॉम नंबर लिखना है। फ्रॉम नंबर के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि जब ये ट्विलियो ट्रिगर पे आप क्लिक करेंगे ना, ये लेफ्ट पे आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पर वो सारी डिटेल्स हैं जो आपके पास रिसीव हुई हैं मेरे मैसेज के थ्रू। यहाँ पर एक SMS ID है, उसके बाद एक प्रोफाइल नेम है, ये मेरा नाम है, मैंने जो मैसेज किया था ये देखिए, ये वो मेरा मैसेज शो हो रहा है, बॉडी ये थी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सारी वो चीज़ें जो हमें रिसीव हुई हैं मेरे मैसेज के थ्रू। फ्रॉम में हमने लिखना है, फ्रॉम बेसिकली वो नंबर है जो कि मैसेज वापस मुझे भेजेगा। अब जो हम नोट बना रहे हैं ये मैसेज मुझे वापस भेजने के लिए, यूज़र को वापस भेजने के लिए। तो फ्रॉम नंबर क्या होगा, फ्रॉम नंबर वो होगा जो हमने परचेस किया। इसको सिंपल हम यहाँ करेंगे कॉपी, और ये व्हाट्सएप के साथ इसी तरह एग्जैक्टली आपने पेस्ट करना है। यहाँ पर व्हाट्सएप कोलन
और प्लस के बाद वो नंबर आपने लिखना है। ये हमारा व्हाट्सएप हो गया। और आपने 2 में मेरा नंबर लिखना है, जो भी इंसान को आप भेजना चाहते हैं, और उसको लिखने का भी सेम तरीका है, व्हाट्सएप प्लस और मेरा जो भी नंबर है वो यहाँ पर हम सेटअप कर देंगे। इसके बाद जो फाइनल चीज़ हमने सेटअप करनी है वो है हमारा मैसेज। अभी क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल एक चीज़ ड्रैग करते हैं, जो बॉडी है जो हमें रिसीव हो रही है एग्जैक्ट यही बॉडी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसका मतलब है कि जो हमें मैसेज रिसीव होगा, हम यहाँ पर हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है, जो हमें मैसेज रिसीव होगा वही मैसेज हम रिटर्न कर रहे हैं अपने यूजर को। तो यहाँ पर हमारी सेकंड नोड की सेटिंग्स कंप्लीट होती हैं। मैं इसको करूंगा सेव, कंट्रोल एस से आपने सेव करना है। और सेव करने के बाद हम दोबारा चलेंगे कैनवस पे, दोबारा हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारा काम किस तरह हो रहा है। मैं रिकॉर्डिंग अपनी फ़ोन पे करता हूँ। अब हम लिखेंगे हेलो 1 2 3 4 5 और देखते हैं कि क्या हमें वापस मैसेज रिसीव होता है या नहीं होता। परफेक्ट, बेहतरीन, मुझे वो मैसेज एग्जैक्टली रिसीव हुआ है जो हमने सेंड किया था। मतलब हमारा जो ट्विलियो के थ्रू कनेक्शन है वो बेहतरीन काम कर रहा है। हम मैसेज जो भेज रहे हैं वो ट्विलियो रिसीव भी कर रहा है, हमारा वर्कफ्लो रिसीव भी कर रहा है, और कोई एक मैसेज हमें वापस रिटर्न भी हो रहा है। तो इसका मतलब है हमारा फेज 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे जाऊँ तो हमारा था फेज 1 सेटअप इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शन व्हाट्सएप विद ट्विलियो, दिस इज वर्किंग फाइन। अब हमने फेज 2 शुरू करना है। फेज 2 में हमने क्या करना है, हमने एक एआई एजेंट बनाना है, और एआई एजेंट के लिए जो हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल चाहिए, एलएलएम चाहिए, वो हम ग्रॉक के थ्रू इस्तेमाल करेंगे। तो हम दोबारा चलते हैं अपने वर्कफ्लो पे, ये चीज़ें हम थोड़ी ऊपर ले जाते हैं, इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपने न्यू नोड बनाएंगे जिसका नाम होगा एआई एजेंट। हम एआई एजेंट सर्च करेंगे तो जो ये वाली नोड है इस पर हम कर लेंगे क्लिक। अब हमसे कुछ ये कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ एस्केप करूँ तो ये जो एआई एजेंट नोड है वो आपको नजर आ रही है। यहाँ पर आपको रेड कलर का एक आइकॉन भी नजर आ रहा होगा कॉशन का, क्योंकि अभी तक हमने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें चैट मॉडल सेटअप करना है। चैट मॉडल का मतलब है कि इस एआई एजेंट का ब्रेन क्या होगा, क्योंकि एआई एजेंट के ब्रेन के लिए आपको एक एलएलएम की जरूरत है। तो अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर हम यहाँ चैट मॉडल पे जाएं, इस पे प्लस पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आप खुद बताएं कि कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एंथ्रोपिक है, एजर का मॉडल्स हैं, AWS बेडरॉक है, डीप सीक है, गूगल के जेमिनाई है। जिस कंपनी या ब्रांड का मॉडल आप सोच सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। हमने क्या करना है, हम ओलामक भी नहीं, हम करेंगे ग्रॉक चैट मॉडल, क्योंकि ग्रॉक जो है वो बहुत सुपर फास्ट है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रेंस। और सबसे बड़ी बात जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस काम के लिए वो है इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हम क्या करेंगे, ग्रॉक पे क्लिक करेंगे। अब अगेन वो कह रहा है कि आप ग्रॉक के क्रेडेंशियल्स दें, और ग्रॉक के क्रेडेंशियल्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, हम दोबारा चलेंगे ग्रॉक पे, ग्रॉक क्लाउड पे, और हमें यहाँ पर एपीआई कीज वाले सेक्शन में जाके एक एपीआई की बनानी पड़ेगी। आपने यहाँ पर क्रिएट एपीआई की करनी है, और फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ एडिडास चैट कस्टमर सपोर्ट N10। ये हमारी एपीआई की मैंने क्रिएट कर लिया है। मैं जब यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे एक एपीआई की शो होगी। एपीआई कीज आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। मैं भी वीडियो अपलोड करने से पहले सारी एपीआई कीज जो है वो डिलीट कर दूंगा। इसको मैंने किया कॉपी। उसके बाद दोबारा हम चलेंगे अपने वर्कफ्लो पे, और जो क्रेडेंशियल जहाँ पर हमें मांग रहे हैं हम उस पर करेंगे क्लिक। तो वो ऑफकोर्स क्योंकि अभी तक हमने कुछ सेव ही नहीं किया हुआ, तो वो कह रहा है क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, इस पर हम क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आपसे एपीआई की मांगेगा। यहाँ पर हमने वो एपीआई की करनी है पेस्ट, और यहाँ पर हम ऊपर टॉप राइट पे कर देंगे सेव। और सेव करने के बाद वो ऑटोमेटिकली खुद कनेक्शन टेस्ट करता है। इसका मतलब है अगर आपका कनेक्शन टेस्ट हो गया सक्सेसफुली, इट मींस दैट योर एपीआई की इज करेक्ट एंड एवरीथिंग लुक्स फाइन। इसके बाद हमने इसको क्रॉस कर देना है विंडो को। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल मॉडल्स के ऑप्शन है। ये ब्यूटी है ग्रॉक की कि टॉप मॉडल्स आपको प्रोवाइड करेगा सुपर फास्ट वे में, एंड इट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने यहाँ क्या करना है, हमने OpenAI का GPT OSS 120 बिलियन पैरामीटर्स वाला, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स आउट देयर। ओपन सोर्स जितने मॉडल हैं, इट इज अ ग्रेट मॉडल। इसको हम इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हमने ये दोनों चीज़ें सेटअप करने के बाद इसको करना है सेव, कंट्रोल S। सेव करने के बाद हम कर देंगे बैक टू कैनवस। तो हुआ क्या है, बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारे एआई एजेंट के पास एक LLM आ गया, चैट मॉडल। ये LLM आपको ग्रॉक चैट मॉडल जो है वो शो हो रहा है। अब हम बेसिकली इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या हमारा एआई एजेंट का जो LLM है वो सही से कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इस ट्विलियो ट्रिगर को यहाँ पर से कनेक्ट करके, मतलब यहाँ पर से हटा के, इसको हम हटाएंगे किस तरह, इस डस्टबिन वाले उस पर क्लिक करके, और जो कनेक्शन है वो हम यहाँ पर अपने एआई एजेंट से लिंक कर दें। होगा क्या कि हम जैसे ही अपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजेंगे तो हमारा एआई एजेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ट्विलियो पे हर मैसेज जो है वो पेड है, और अगर आपको याद हो कि मेरी अमाउंट जो है वो ऑफकोर्स $6.88 है। हमारी जो टेस्टिंग है ट्विलियो की कि ट्विलियो ठीक काम कर रहा है, हमारे व्हाट्सएप से कनेक्टेड है, वो हमने कर ली है।
तो हमें बार बार चीज़ें चेक करने के लिए टूलियो की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम अपने टूलियो को साइड पे करते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका हमारे बाद में ज़रूरत आएगी। हम क्या करते हैं कि एक टेस्टिंग के लिए एक नोड बनाते हैं चैट ट्रिगर, ताकि हम टेस्टिंग कर सकें अपने वर्कफ्लो को मल्टीपल टाइम्स और देख सकें कि क्या चीज़ हमारी सही काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये चैट ट्रिगर हमारा सेटअप हो चुका है। हम इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे अपने एआई एजेंट के साथ और इस पे जब मैं ओपन चैट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इस तरह का एक आप कह लें यूआई नीचे शो हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं कोई मैसेज भेजूंगा फॉर एग्जांपल हाय, तो होगा क्या कि ये मैसेज ट्रिगर करेगा हमारे एआई एजेंट को। हमारा एआई एजेंट जो है वो बिल्ट है ग्रॉक पे, ये आपको ग्रॉक नजर आ रहा है। तो जो भी मैं मैसेज करूंगा वो बेसिकली एक सिंपल ग्रॉक के जीपीटी ओएसएस पे जाएगा और वहां से हमें जवाब आना चाहिए। तो सिंपल मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ हाय, तो ये देखें परफेक्ट, ये हमारा ग्रीन नोड है। इसके बाद एआई एजेंट पे गया, एआई एजेंट से आप देख सकते हैं ग्रॉक वाला भी ग्रीन टिक हो चुका है। एआई एजेंट ने वापस जवाब जनरेट किया और हमें यहाँ पर शो हो रहा है हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। हमारा फेज 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमारा फेज 2 था सेटअप फ्री एआई एजेंट, ग्रॉक एंड ओपन एआई जीपीटी ओएसएस, ये दोनों काम हमने कर लिए। अब हमारा फेज 3 है, हमने एक एडिडास की डेटाबेस बनानी है एयरटेबल में। एयरटेबल क्या है? एयरटेबल बेसिकली एक काइंड ऑफ ऑनलाइन डेटाबेस है, या ऑनलाइन आप समझ सकते हैं जैसे एक्सेल शीट्स है, उसी आइडिया पे बिल्ट जो है वो एक डेटाबेस स्ट्रक्चर है जो कि एक रिमोट या ऑनलाइन सेटअप है और आपको ऑनलाइन एक्सेस अलाउ करता है वाया एपीआई कीज, जो कि इसकी ब्यूटी है। तो एयरटेबल का भी लिंक मैं आपके साथ नीचे शेयर कर दूंगा। हमने लिखना है सिंपल एयरटेबल। तो ये वो एयरटेबल है जो फर्स्ट लिंक शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमने क्या करना है, यहाँ टॉप राइट पे शो हो रहा है साइन अप फॉर फ्री, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं गूगल के साथ लॉगिन करूंगा। अब वो कह रहा है कि लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग टुगेदर, हमें एआई के थ्रू बिल्ड नहीं करना। यहाँ पर अब टॉप राइट पे आप क्रॉस कर दें, हमें खुद से एप्लीकेशन अपनी बिल्ड करनी है। यहाँ पर अब हमने अपनी डेटाबेस जो है वो बिल्ड करनी है और डेटाबेस बिल्ड करने के लिए हमने सबसे पहले तो ये अनटाइटल्ड बेस शो हो रहा है, इसको हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल एडिडास। इट इज वेरी इजी एंड क्विक टू क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल्स। देख सकते हैं कि इट हैज अ ट्रायल पीरियड ऑफ 14 डेज और जो कि मोर देन इनफ है फॉर दिस प्रोजेक्ट। हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने मल्टीपल टेबल्स बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका नाम जो है अगर मैं लिखूँ यहाँ पर क्लिक करूँ तो सब कुछ यूआई पे है। फॉर एग्जांपल रीनेम टेबल और हमारा होगा इन्वेंटरी, ये हमारा पहला टेबल है। और उसके बाद सेकंड टेबल बनाने के लिए हम यहाँ ऐड और इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और ऐड फ्रॉम स्क्रैच, इसका हम नाम रख लेते हैं ऑर्डर्स। यहाँ पर हम ऑर्डर्स ट्रैक करेंगे। और तीसरा एक और टेबल हम बना लेते हैं, इसका हम नाम रख लेते हैं टिकट्स। और टिकट्स के टेबल में क्या होगा बेसिकली कि अगर कोई कस्टमर आपकी एआई एजेंट से बात कर रहा है और कोई ऐसी चीज़ है जो एआई एजेंट नहीं सॉल्व कर सकता, आप चाहते हैं कि भाई मुझे कस्टमर सपोर्ट के इंसान से ही बात करनी है, तो उसके लिए फिर आप इस एआई एजेंट जो हमारा व्हाट्सएप एआई एजेंट है इसको कह सकते हैं कि मुझे टिकट क्रिएट करके दो। अब यहाँ पर आपके पास डेटा इंपोर्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो आप यहाँ खुद बैठ के टाइप करते हैं डेटा, एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप यहाँ पर एआई के थ्रू डेटा एंटर करें। मैंने ऑलरेडी डमी डेटा क्रिएट किया हुआ है और मैं उसको एज सीएसवी इंपोर्ट करूंगा। आपने इंपोर्ट किस तरह करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक सीएसवी फाइल जो है उसके थ्रू हम इंपोर्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी इन तीनों टेबल्स के लिए डमी डेटा जनरेट किया हुआ है और उसको मैं इंपोर्ट करूंगा। और जैसे मैंने कहा है कि बाकी रिसोर्सेज की तरह ये डेटाबेसेस के जो सीएसवी फाइल्स हैं इनको भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करूंगा अपनी इस वीडियो के, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इस्तेमाल कर सकें। इंपोर्ट करने से पहले हम अपने टेबल के नाम जो है वो सेटअप करेंगे। पहला तो हमारा प्रोडक्ट आईडी है, फिर यस वी वांट टू सेव इट, फिर हमारा है नेम। उसके बाद हमारी ये सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद हमने क्या करना है, हमने अपने डेटा टाइप्स जो है वो सेटअप करते जाएंगे साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ नेम हमारी डेटा टाइप है, एडिट फील्ड और डेटा टाइप है हमारी सिंगल लाइन टेक्स्ट, ये हमारा नेम की फील्ड है। प्रोडक्ट प्राइस की जो डेटा टाइप है एडिट फील्ड, इसकी डेटा टाइप यूज़र नहीं है, इसकी होगी करेंसी और इसको हम यहाँ सेव कर देंगे। उसके बाद कलर जो है ये भी हमारी सिंगल लाइन होगी। ये सिर्फ हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, ये भी सिंगल लाइन टेक्स्ट होगा। डिटेल्स जो है हमारी होंगी ये ऑलरेडी सही है, लॉन्ग टेक्स्ट होंगी। और ये अटैचमेंट समरी जो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ कर लेंगे डिलीट। तो हमारे टेबल परफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम करेंगे इसमें डेटा इंपोर्ट। और डेटा इंपोर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ क्लिक करके टॉप लेफ्ट पे इंपोर्ट डेटा, उसके बाद CSV फाइल, और CSV फाइल हमने यहाँ ड्रॉप करनी है जो कि मैं CSV फाइल प्रोवाइड करूँगा। इसको करेंगे अपलोड फाइल और क्विकली आप देख सकते हैं कि ये हमारी इंपोर्ट जो है वो हो चुकी है। और कुछ इंपोर्ट जो थी वो एरर आया है, उसमें कुछ रोज़ हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इनको क्लिक करके सिंपल मैंने क्या किया है, मैं राइट क्लिक करके डिलीट और रिकॉर्ड्स कर दूँगा। तो ये हमारी बेहतरीन इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट आईडीज़ आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट के नाम देख सकते हैं, सब डमी डेटा है।
प्रोडक्ट की प्राइस देख सकते हैं, ये सारा डमी डेटा है, कलर, डिटेल्स, हाई परफॉर्मेंस रनिंग शूज़, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती हैं और ऐसे ही एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद ऑर्डर्स की हमारी डेटाबेस आएगी। ऑर्डर्स की हमारी डेटाबेस में जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको हम करेंगे डिलीट ऑल सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर भी हम अपने कॉलम के नाम जो है उनको सेटअप करेंगे। हमारा है ऑर्डर आईडी, ये हमारी पहली फील्ड का नाम है, इसका भी जो टाइप है वो सिंगल लाइन टेक्स्ट है। उसके बाद जो हमारी सेकंड फील्ड का नाम है इसका होगा प्रोडक्ट आईडी कि बेसिकली ऑर्डर हुआ क्या है, और इसका जो टाइप है वो भी हमारी सिंगल लाइन टेक्स्ट होगी। उसके बाद हमारी जो थर्ड है वो है प्रोडक्ट नेम, और इसके जो डेटा टाइप होगा वो होगा सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट अगेन। उसके बाद होगी हमारी प्राइस, और प्राइस की जो टाइप है वो करेंसी होगी, ये भी हमने ऐड कर दिया। और उस प्राइस के बाद होगी हमारी डिटेल्स, और डिटेल्स जो होंगी वो भी होगा लॉन्ग टेक्स्ट। इसमें थोड़े ज़्यादा कॉलम है हमारा। ये जो कॉलम होगा वो होगा ऑर्डर स्टेटस फॉर एग्जांपल, ताकि हम देख सकें, पूछ सके यूज़र के क्या है। सिंगल सेलेक्ट हम रखना चाहते हैं यहाँ पर। सिंगल सेलेक्ट का मतलब है कि फिक्स्ड कोई एक चीज़ होगी, या तो इन प्रोडक्शन होगा, या शिप्ड होगा, डिलीवर्ड, कैंसल्ड, पेंडिंग, इस तरह का कोई भी एक स्टेटस हो सकता है हमारे फील्ड का नाम। इस तरह की जो भी स्टेटस हो सकते हैं ऑर्डर के, वो हमने यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस सेटअप कर दिया है। इसको हम कर देंगे सेव। हमारा ऑर्डर स्टेटस भी सेटअप हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है ऑर्डर्स पे, इंपोर्ट डेटा, CSV फाइल, और CSV फाइल में वो फाइल ड्रॉप कर देनी है हमने जो कि हमने क्रिएट की हुई है ऑलरेडी। हमने मैप फील्ड में जाके कुछ चीज़ें जो है वो चेंज करनी है। ऑर्डर आईडी हमारी ये है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डिटेल्स, और ऑर्डर स्टेटस जो है वो हमारा होगा ऑर्डर स्टेटस, और कस्टमर नेम जो है वो हमारा होगा कस्टमर नेम। ऑर्डर डेट जो है वो हमारी डेट होगी, ये ऑर्डर डेट होगी। एस्टिमेटेड डेट जो है वो हमारी होगी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। तो प्राइस होगी। सो इट लुक्स फाइन नाउ। हम करते हैं इंपोर्ट। बेहतरीन। हमारी जो पहली रो है वो हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ कर देंगे राइट क्लिक करके डिलीट। तो हमारा जो डेटा है वो बेहतरीन इंपोर्ट हो चुका है। ये ऑर्डर आईडीज़ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद प्रोडक्ट आईडीज़ हैं और प्रोडक्ट नेम हैं। ये सिर्फ डमी डेटा है, ये आप अपनी मर्जी से खुद भी बना सकते हैं। प्राइस है, डिटेल्स, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। ऑर्डर डेट जो है वो मैं रैंडम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये सही से नहीं इंपोर्ट हुई। इसको आप कुछ भी रख सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। और हम क्या करते हैं कि एस्टिमेटेड डेट जो है वो फॉर एग्जांपल हम डाल लेते हैं 5 days अहेड। तो ये हमारा डेटा जो था, हमारा ऑर्डर्स का डेटा, ये भी सेटअप हो चुका है। अब हम सेम काम जो है वो टिकट्स के लिए करेंगे। तो अब हमने अगेन जो है अपनी फाइल इंपोर्ट करनी है। हम टिकट्स पे करेंगे क्लिक, इंपोर्ट डेटा, CSV फाइल, एग्जैक्टली वही फाइल जो हमारी है उसको हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ अपलोड वन फाइल क्लिक करने के बाद इट शुड बी फेयरली सिंपल। तो ये देखें जी, बेहतरीन। यहाँ पर हमारे कुछ जो है वो इंपोर्ट में मसला आ रहा है, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसको हम डिलीट कर देंगे। हमने करना क्या है कि यहाँ फॉर एग्जांपल मैं सबको ही अपने आप को असाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये सारे टिकट जो हैं वो मुझे असाइंड है। तो यहाँ तक हमारे जो डमी डेटा था वो क्रिएट हो चुका है। रियल वर्ल्ड में भी इसी तरह के टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स एडिडास जैसी बड़ी कंपनीज जो हैं वो सिर्फ 3 टेबल पे एग्जिस्ट नहीं करती, उनके और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शायद टेबल्स हों जो डिफरेंट चीज़ें जो है वो सर्व करेंगे, डिफरेंट पर्पस सर्व करेंगे। लेकिन लॉजिक यही है, एक ऑर्डर्स की समरी होगी, या ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन होगी, टिकट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, इन्वेंटरी की इन्फॉर्मेशन होगी। अब हमने इस डेटाबेस को लिंक करना है अपने एनीटाइम वर्कफ्लो में, और वर्कफ्लो में कहाँ पर लिंक करना है? अपने AI एजेंट के साथ। सबसे पहले तो इस माय वर्कफ्लो को लिखते हैं एडिडास कस्टमर सपोर्ट व्हाट्सएप फॉर एग्जांपल। ये हमारे वर्कफ्लो का नाम है, और हम इस टूल के जो प्लस साइन पे करेंगे क्लिक, यहाँ पर हमें एयर टेबल जब सर्च करेंगे, ये देखें एयर टेबल टूल, तो इसको हमने लिंक करना है। सबसे पहले तो अगेन वो क्या कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि क्रेडेंशियल बताएं एयर टेबल के। क्रेडेंशियल बताने के लिए हमने क्या करना है, हमने चलना है दोबारा अपने एयर टेबल पे। एयर टेबल का एक्सेस टोकन बनाने के लिए हम यहाँ बॉटम लेफ्ट पे जाएंगे, अपने अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल डेवलपर हब पे चले जाते हैं डायरेक्ट। और जो आपको यहाँ पर पर्सनल एक्सेस टोकन शो हो रहा है डेवलपर्स के लिए, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑप्शन दे रहा है ऑलरेडी कि यू हैव नो पर्सनल एक्सेस टोकन्स, यू कैन क्रिएट वन हेयर। हम क्रिएट टोकन पे क्लिक करेंगे। टोकन का नाम होगा हमारा एडिडास व्हाट्सएप NA10 फॉर एग्जांपल। इसमें हम स्कोप ऐड करेंगे, इसमें अपने सारे स्कोप जो है वो ऐड कर देने हैं। रीड भी कर सकता है एक टेबल में, राइट भी कर सकता है। अभी हमारे प्रोडक्शन तो एनवायरनमेंट है नहीं यहाँ पर हम इतने इशू जो है वो लें, तो रीड राइट हम सारा स्कोप दे देंगे। अब हम क्रिएट टोकन पे क्लिक करेंगे तो हमें इसने टोकन प्रोड्यूस कर दिया है।
अगेन टोकन्स आर वेरी सीक्रेट, यू शुड कीप देम वेरी सिक्योर। मैं डिलीट कर दूंगा ये सारे वीडियो अपलोड करने से पहले। तो टोकन हमने करना है कॉपी, यहाँ पर आना है दोबारा N10 में क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल और एक्सेस टोकन पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पर हमने करना है अपना एक्सेस टोकन पेस्ट और इसको कर देना है सेव। दोबारा N10 की ब्यूटीफुल बात यह है कि वो फौरन आपका कनेक्शन जो है वो टेस्ट करता है एंड इट लुक्स लाइक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। इसको हमने सेव कर लिया है। अब हम करेंगे इसको क्रॉस। टोकन एक्सेस सेटअप करने के बाद हमने 2-3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो सर्च करना है और सोर्स हमारा रिकॉर्ड ही रहेगा। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने फ्रॉम लिस्ट में अपने एडिडास जो बेस है वो सेलेक्ट करनी है। हमें यहाँ पर अभी शो नहीं हो रही, मेरे ख्याल से हमने एक्सेस नहीं दी। हाँ जी, हमने एक्सेस नहीं दी। ऐड अ बेस पे क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पर ये हम लोग कर रहे हैं एयर टेबल में। ऐड अ बेस पे क्लिक करके ये पर्सनल एक्सेस टोकन जहाँ से हमने बनाया था एडिडास आपको शो होगी, इस पर हमने क्लिक करना है और फिर ये जो सेव चेंजेस का बटन है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। चेंजेस हमारी सेव हो चुकी हैं। अब हम जब जाएंगे दोबारा अपने N10 पे हम करते हैं इसको रिफ्रेश, मतलब मैं इसको बैक करके दोबारा अगर ओपन करूं तो फ्रॉम लिस्ट में ये देखेंगे परफेक्ट हमें एडिडास शो हो रही है, मतलब ये हमारी डेटाबेस है। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमें अपना यहाँ पर टेबल बताना पड़ेगा कि किस टेबल के थ्रू हमने डेटा एक्सेस करना है। यहाँ पर हम 3 टेबल हमें शो हो रहे हैं, हम तीनों के लिए अलग अलग टूल बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं इन्वेंट्री के लिए टूल बनाऊंगा। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। ट्रिक ये है कि हमें यहाँ पर फिक्स्ड क्वेरी नहीं चाहिए। अब हमें नहीं पता यूजर क्या पूछेगा, तो हमने क्या करना है, ये N10 की ब्यूटी है कि हम यहाँ पर ये जो 3 स्टार्स शो हो रहे हैं, इसका मतलब है कि AI खुद से डिफाइन करेगा या डिसाइड करेगा कि उसे डेटाबेस में से क्या निकालना है। हम खुद पैरामीटर सेट नहीं करेंगे। तो फार्मूला जो है, जो फिल्टर बाय फार्मूला है, या हम लोग जो क्वेरी लिखनी है वो हमने लिखेंगे, वो AI खुद लिखेगा। हम इस पर क्लिक कर देंगे और डिस्क्रिप्शन जो है वो डाल देंगे। तो डिस्क्रिप्शन के लिए फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ डाल देते हैं कि फिल्टर बेस्ड ऑन प्राइस, द फील्ड नेम इज प्रोडक्ट प्राइस। ये चीज़ हमने यहाँ पर जो है वो सेटअप कर दी है। अब हमें सारे रिकॉर्ड चाहिए या एक रिकॉर्ड चाहिए, ये भी हम खुद से फिक्स नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं AI हमारे लिए डिसाइड करे। तो ये वाली सेटिंग जो है हमने कर ली है, ये हमारी एक टेबल के लिए हो गई है। इसको मैं करता हूँ Ctrl+S से सेव और ओवरराइट एंड सेव। सेव करने के बाद हम करते हैं इसको एस्केप। अब हम इस टेबल की एक्सेस को टेस्ट करेंगे अपने चैट ट्रिगर से। हम क्या करेंगे, पहले तो इसको रीनेम करते हैं। राइट क्लिक करके हमें यहाँ पर रीनेम शो होगा, राइट क्लिक करके रीनेम हम लिख लेते हैं इसका नाम फॉर एग्जांपल ऑर्डर रिकॉर्ड्स। ये क्योंकि ऑर्डर रिकॉर्ड्स इसके पास इंफॉर्मेशन है तो इस टूल का नाम होगा ऑर्डर रिकॉर्ड्स। हम यहाँ पर ओपन चैट पर क्लिक करते हैं और हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा जो एक्सेस है हमारी जो डेटाबेस की वो इसके पास है भी सही है नहीं। यहाँ पर से हम लोग रीसेट करेंगे अपना चैट सेशन ताकि हमारा एक न्यू सेशन जनरेट हो। हम लिखते हैं हाय फॉर एग्जांपल और हम यहाँ टेस्ट करते हैं क्योंकि अभी तक हमने इसको एक्सेस दी है अपनी इन्वेंट्री की, इस टेबल की। यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दैट यू हैव, गिव मी द नेम ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दैट यू हैव। देखते हैं किस तरह परफॉर्म करता है। परफेक्ट, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इन द लिस्ट इज एडिडास टूर 360। ये हम देखते हैं कि क्या वाकई एडिडास टूर 360 था। ये देखें परफेक्ट, $200 का प्रोडक्ट है ये, सबसे एक्सपेंसिव। तो इसका नेम जो है वो एडिडास टूर 360 ही है। तो मतलब हमारा जो एजेंट है वो बेहतरीन काम कर रहा है और इसका जो टूल है, जो इसका एक्सेस है एयर टेबल के साथ, वो भी परफेक्टली कॉन्फ़िगर्ड है। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम, ये हम दोबारा पूछ के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, परफेक्ट, द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम इन द लिस्ट इज प्राइस्ड एट 200। हमने 2 मुख्तलिफ किस्म के से सवाल पूछे हैं और हमारे AI एजेंट ने बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया है, विच मीन्स दैट इट इज वर्किंग परफेक्टली। हमारा पहला टूल जो है वो बेहतरीन काम कर रहा है और हम अब नया टूल जो है वो सेटअप करेंगे। दोबारा हमें एयर टेबल ही टूल चाहिए तो हम लिखेंगे एयर टेबल और यहाँ से एयर टेबल टूल लिखेंगे। अगेन दोबारा वही चीज़ें, हमें सोर्स रिकॉर्ड चाहिए, ऑपरेशन हमारा सर्च है, गेट ऑपरेशन नहीं है। सर्च ऑपरेशन के बाद हमने क्या करना है, दोबारा एडिडास सेलेक्ट करना है बेस में। टेबल हम इस दफ़ा क्या करेंगे, ऑर्डर्स सेलेक्ट करेंगे और दोबारा हमारा जो फार्मूला है फिल्टर का फार्मूला वो हम कहेंगे कि AI खुद से हम डिसाइड करें। डिस्क्रिप्शन जो है वो हम छोटी सी प्रोवाइड कर देंगे। हम कह देंगे कि जी फिल्टर बेस्ड ऑन ऑर्डर ID, द फील्ड नेम इज ऑर्डर ID। रिटर्न ऑल भी हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि AI मॉडल जो है हमारा सेटअप करे रिस्पॉन्स। तो ये भी हमारे सेटअप हो चुके हैं। हम इसको सेव करेंगे, Ctrl+S, सेव करना आपने नहीं भूलना। और सेव करने के बाद मैं करूँगा एस्केप। अब हमारे पास दूसरा चीज़ जो है वो भी सेटअप हो चुका है, दूसरा टूल। इसको भी मैं रीनेम करता हूँ और इसका नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल ऑर्डर ट्रैकिंग, क्योंकि हम इसमें हमारे पास ऑर्डर्स का टेबल जो है हमने कनेक्ट किया। दोबारा हम ओपन चैट करते हैं, यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं। अब हम ऑर्डर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने डेटाबेस खोलें, हम पूछ लेते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ऑर्डर ID 1 फॉर एग्जाम्पल। देखते हैं हमारा क्या कहता है एजेंट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ऑर्डर ID 1। It's currently pending. Order ID is 1 is currently pending and that is correct. तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह क्विकली हम क्या करेंगे कि हम तीसरा टूल भी कनेक्ट करेंगे। इसको हम दोबारा नीचे चलते हैं, साथ साथ टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा टूल पे क्लिक किया, सेम थिंग, एयरटेबल टूल। अब एक छोटी सी चीज चेंज करनी है, अब हमने सर्च के बजाय क्रिएट पे क्लिक करना है, क्योंकि ये जो टास्क होगा टिकट का, ये सिर्फ रीड का नहीं है, हमने अब क्रिएट करनी है नई टिकट। बेस जो है वो हमारी एडिडास है, जो हमारा टेबल है वो टिकट्स है, और ऑपरेशन जो है वो क्रिएट है। हमने क्रिएट इसलिए क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हमारा AI एजेंट नई टिकट्स जनरेट कर सके, नए रिकॉर्ड जनरेट कर सके हमारे टिकट्स वाले टेबल में। तो इसलिए हमने जो ऑपरेशन है वो क्रिएट कर रखा है, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप वैल्यू बताएं, मैप करें, नेम, नोट्स, असाइनी, स्टेटस, इसको मैप करें कि किस तरह क्रिएट करे हमारा AI एजेंट। इसको भी हम कहते हैं कि यार AI खुद से फैसला करे, मतलब हमारा जो AI एजेंट है वो खुद से सेटअप करेगा। डिफॉल्ट स्टेटस हमें देना पड़ेगा, और डिफॉल्ट स्टेटस हम टू डू दे देते हैं, मतलब जो भी टिकट नई जनरेट होगी उसका डिफॉल्ट स्टेटस हमेशा टू डू ही होगा। तो ये चीज़ भी हमारी सेटअप हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अगेन सेव, और एस्केप करने के बाद यहाँ पर हम इस टूल को कर लेते हैं रीनेम, और रीनेम हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल क्रिएट टिकट्स। ये हमारा थर्ड टूल बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा चैट के थ्रू इसको टेस्ट करेंगे। सिंपल हम कहते हैं क्रिएट अ न्यू टिकट, देखते हैं किस तरह रिस्पॉन्स देता है। ये देखें जी, परफेक्ट, श्योर, आई विल क्रिएट अ न्यू टिकट, आई नीड अ फ्यू डिटेल्स, असाइनी। तो हम इसको कहते हैं क्रिएट नेम, शू क्वालिटी फॉर एग्जांपल, उसके बाद नोट्स, बैड क्वालिटी फॉर एग्जांपल। तो वो कह रहा है कि जी आपने जो असाइनी का नाम दिया हसन, वो बैड पैरामीटर है, हमारी टिकट उसने नहीं क्रिएट किया, और उसकी रीज़न ये है कि जो हमारी असाइनी की टाइप है वो हमारी एक ईमेल या पर्सन की टाइप है। फॉर एग्जांपल अगर हम एडिट फील्ड में जाते हैं तो ये यूज़र की टाइप है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो डेटा टाइप है उसको यूज़र से हटा के सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं, इसको करते हैं सेव। अब हमने सिंपल नाम देना है टेक्स्ट की फॉर्म में, और ये वर्कफ्लो हमारा काम करेगा। मैं दोबारा सिंपल यही करता हूँ कॉपी, और इसको करते हैं पेस्ट, और अब देखते हैं किस तरह काम करेगा। परफेक्ट, देखें हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है, इट इज़ वर्किंग फाइन। अब हम देखते हैं अपनी टिकट बेस में, और आप ये देख सकते हैं शू क्वालिटी, बैड क्वालिटी की स्पेलिंग भी गलत है, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। नोट्स में असाइनी हसन है, और डिफॉल्ट स्टेटस था टू डू, और वो भी ऐसे ही आया जैसे हम चाहते थे। मतलब हमारा जो AI एजेंट है दैट इज ऑलरेडी सेट अप एंड इट इज़ वर्किंग फाइन। हमारा मेरे ख्याल से फेज 2 भी यहाँ कंप्लीट होता है। एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो ब्रश है टाइडी अप का, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वर्कफ्लो क्लीन नज़र आने लग जाएगा। अभी तो थोड़ा रैंडम है, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये उसने थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। इसका जो डिज़ाइन है या इसका जो लुक है वो बड़ा नीट एंड क्लीन कर दिया है। यहाँ पर अब हमारा AI एजेंट जो है वो भी सेटअप हो चुका है कम्प्लीटली N10 पे। हम अगर दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन पे जाएं तो देखेंगे हम कि हमारा फेज 3 जो था वो हमने सेटअप करना था एयरटेबल डेटाबेस एंड टेबल्स, और ये भी हमारा सेटअप हो चुका है कम्प्लीटली। अब हमने क्या करना है, फेज 4 में हमारे पास बाकी इन्फॉर्मेशन तो आ गई। यहाँ पर भी अगर हम अपने ट्विलियो लगाते हैं अपने स्टार्ट में और एंड में, तो हमारा एजेंट या हमारा सब कुछ कंप्लीट है, परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि मैं एक रियल AI वर्ल्ड एप्लीकेशन से इंस्पायर होकर ये एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, और उसमें बिल्कुल नई वो चीज़ें डालना चाहता हूँ जो कि असल में एग्जिस्ट करती हैं, हम क्या करेंगे कि हम रिटर्न पॉलिसी का एक डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे, ताकि जब भी यूज़र की क्वेरी जाए AI एजेंट को, तो AI एजेंट के पास एक्सेस हो रिटर्न पॉलिसी। अगर फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो रिटर्न टाइम के बाद कहता है कि मैंने शू रिटर्न करना है या मैंने शर्ट रिटर्न करनी है, तो AI एजेंट उसको बता सके कि हमारी ये रिटर्न पॉलिसी है, इसके बाद हम नहीं कर सकते। आपने ऑर्डर 50 डेज अगो किया था फॉर एग्जांपल जो भी, और अब द रिटर्न ड्यूरेशन हैज़ एक्सपायर्ड, और अब आप नहीं कर सकते रिटर्न। बेसिकली बात यह है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप AI एजेंट बना रहे हैं तो उसको वो सारी इंफॉर्मेशन की एक्सेस दें जो कि उसको स्मार्ट इनफ बना सके कि वो डिसीजन ले सके। अगर फॉर एग्जांपल हम AI एजेंट को रिटर्न पॉलिसी नहीं देते और कोई यूजर जो है वो सवाल पूछ लेता है, तो हमारा AI एजेंट डम है उस केस में। तो हमने क्या करना है कि हमने एक्सेस देनी है इन्फॉर्मेशन की, जैसे हमने ऑर्डर रिकॉर्ड्स, ऑर्डर ट्रैकिंग, क्रिएट टिकट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। इसी तरह रिटर्न पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे दोबारा एक नोड क्रिएट करेंगे और लिखेंगे सेट। सेट क्या करता है कि एक फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा आपके प्रॉम्प्ट के लिए
ये एडिट फील्ड्स के जो सेट है इसको करेंगे क्लिक। हम फिलहाल इसको एस्केप करते हैं, हम पहले कनेक्शन जो है वो सेटअप करते हैं। हमने करना क्या है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी एडिट फील्ड आए और डायरेक्ट चैट मैसेज जाने की बजाय हम इस चैट मैसेज का जो कनेक्शन है इसको करते हैं डिलीट, जो ये वाला कनेक्शन है। हम चाहते हैं कि पहले चैट मैसेज जाए इसके पास, एडिट फील्ड के पास, और वहाँ से फिर मैसेज होके आए आपके AI एजेंट के पास। तो इसको हम पहले रीनेम करते हैं और कहते हैं रिटर्न पॉलिसी। यहाँ पर हम रिटर्न पॉलिसी सेटअप करेंगे। इसको सेटअप करने के लिए यहाँ पर मोड हम चेंज करेंगे JSON में, और हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख लेते हैं रिटर्न पॉलिसी, और यहाँ पर आप कोई बहुत बड़ी लेंथी रिटर्न पॉलिसी भी लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मैं सिंपल आपको ये शो कराना चाह रहा हूँ कि किस तरह पॉसिबल है या किस तरह ये काम आप कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द वेज, इट इज़ नॉट द ओनली वे, देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज जिससे आप ये रिटर्न पॉलिसी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप PDF प्रोवाइड कर सकते हैं, आप वेक्टर एम्बेडिंग्स के थ्रू डेटाबेस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वन ऑफ द वेज बताना चाहता हूँ कि किस तरह आप ये काम जो है वो ईजिली कर सकते हैं। रिटर्न पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं रिटर्न पॉलिसी इज 5 days फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ लाइन लिख सकते हैं, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इंक्लूड अदर इनपुट फील्ड्स, और सेव करने के बाद एस्केप करके मैं एक टेस्ट करता हूँ। अगर मैं चैट लिखता हूँ टेस्ट 1 2 3 तो देखते हैं कि किस तरह परफॉर्म होता है। ये देखें हमारा ये ग्रीन हो गया वर्क फ्लो जो चैट मैसेज था। रिटर्न पॉलिसी हम खोल के देखते हैं कि चीज़ हुई क्या है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो मैसेज था वो आउटपुट तो हो गया, चैट इनपुट थी टेस्ट 1 2 3 और रिटर्न पॉलिसी थी 1। अब हो क्या रहा है, बेसिकली कुछ यूजलेस इंफॉर्मेशन है जैसे सेशन आईडी, एक्शन, ये सारी चीज़ें भी पास हो रही हैं हमारे AI एजेंट को जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है। उसको हटाने के लिए हमने क्या करना है, हम जहाँ इनपुट फील्ड्स जो हैं उसको सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे, और जो चैट इनपुट का यहाँ पर आपको चीज़ शो हो रही है टेक्स्ट, इसको हमने ड्रैग करना है और यहाँ ड्रॉप कर देना है। सिंपल, ये हमारा काम हो चुका है परफेक्ट। इसको मैंने करना है यहाँ पर सेव, कंट्रोल S, और कंट्रोल S करने के बाद हम करेंगे एस्केप। अब मैं दोबारा जो है वो टेस्ट 1 2 3 लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, और ये देखिए परफेक्ट। अब हमारा जवाब आ रहा है गॉट इट, एवरीथिंग इज वर्किंग, लेट मी नो इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक यू वुड लाइक हेल्प विद। अब फाइनली हमने एक छोटी सी चीज़ एडिट करनी है कि हमारा AI एजेंट मैसेज क्या रिसीव कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा AI एजेंट जो है वो हमारे यूज़र का जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो प्लस हमारी रिटर्न पॉलिसी, ये उसको रिसीव हो ताकि वो बेहतर डिसीजन दे सके। उसके लिए पहले तो हम एक चीज़ टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या हमारी रिटर्न पॉलिसी शो हो रही है या नहीं हो रही। ये जो हमारी रिटर्न 5 days है इसको हम करते हैं टेस्ट व्हाट इज़ योर रिटर्न पॉलिसी। ये देखें आइटम्स कैन बी रिटर्न विद इन 30 days, ये मतलब हेलुसिनेट कर रहा है, इसके पास अभी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको टेस्ट करके देखते हैं हम। आप ये देख सकते हैं कि ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, और वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमारी जो रिटर्न पॉलिसी वाली जो फील्ड है वो हमने यूज़र के मैसेज में प्रोवाइड ही नहीं की, और वो प्रोवाइड ऐसे करनी है कि जो सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट है यूज़र मैसेज, इसमें हमने चेंज करना है, खुद से डिफाइन करना है। हम चाहते हैं इसको हम खुद से डिफाइन करें, डिफाइन बिलो, और प्रॉम्प्ट मैसेज पे हमने ये दोनों चीज़ें एंटर करनी है। सिर्फ हमें चैट इनपुट नहीं चाहिए, चैट इनपुट भी चाहिए, उसके साथ हम यहाँ पर दोनों चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यूज़र क्वेरी, ये हमारी यूज़र क्वेरी है, उसके बाद हम रिटर्न पॉलिसी, ये आ रही है हमारी चैट से। अब हमने यूज़र प्रॉम्प्ट में दोनों चीज़ें एंटर कर दी हैं। अब हम करते हैं इसको सेव, और हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि व्हाट इज़ योर रिटर्न पॉलिसी, और देखते हैं क्या जवाब देता है। ये देखें परफेक्ट, आवर रिटर्न पॉलिसी अलाउज यू टू रिटर्न आइटम्स विद इन 5 days of purchase. If you need to start a return, please just let us know and we'll guide you through the process. तो हमारा AI एजेंट जो है वो बेहतरीन काम कर रहा है। हमने WhatsApp भी देख लिया है, हमारा जो AI एजेंट का जो टास्क थे हमने सारे टूल्स भी क्रिएट कर लिए, हमने टूल्स टेस्ट भी कर लिए, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, और अभी तक हर चीज़ जो है वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल की है। अब फाइनली हमें WhatsApp ट्रिगर करने से पहले एक सिस्टम प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि हम अपने एजेंट को बता सकें कि वो एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट है। अभी तक हमने अपने एजेंट को ये नहीं बताया कि वो कस्टमर सपोर्ट एजेंट है। हम क्या करेंगे, हम दोबारा अपने AI एजेंट पे ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, और इसमें हमने क्या करना है, ऑप्शन पे क्लिक करके एक सिस्टम मैसेज जो है वो हम बताना चाहते हैं। सिस्टम मैसेज पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपके AI एजेंट ने किस तरह बिहेव करना है। अभी तक तो उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो खुद से GPT OSS एक अच्छा मॉडल है, वो खुद से अपना जो है वो LLM यूज़ करके डिसीजंस ले रहा है और अब बेहतरीन काम कर रहा है।
लेकिन अगर आप कोई पर्सनैलिटी बताना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक वर्कफ्लोज बताना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने वो सिस्टम मैसेज जो है वो एंटर करना है। मैंने सिस्टम मैसेज ऑलरेडी लिखा हुआ है। सिस्टम मैसेज वो क्या करता है, अगेन ये सिस्टम मैसेज, ये सब सारी डिटेल जो हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन द रिसोर्स सेक्शन एंड ऑल ऑफ इट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस सिस्टम मैसेज को मैंने कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पर मैंने सिंपली ये चीज़ें लिखी हैं कि यू आर एलेक्स द एआई व्हाट्सएप असिस्टेंट फॉर एडिडास, यू आर हैप्पी विद एफएक्यूज। मैंने टूल्स बताए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कि रिटर्न पॉलिसी, मैंने यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी भी मेंशन की दोबारा, वो जो हमारे पीछे सेट नोट से आ रही है। फिर मैंने ऑर्डर ट्रैकिंग का टूल बताया है, फिर मैंने और चीज़ें मेंशन की हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने उसका बिहेवियर बेसिकली बताया कि उसने किस तरह बिहेव करना है। प्रोवाइड फास्ट एक्यूरेट एंड फ्रेंडली हेल्प सो एवरी कस्टमर फील सपोर्टेड। मतलब एक जनरल मैंने सिस्टम मैसेज प्रोवाइड कर दिया ताकि हमारा एजेंट जो है उसको एक कैरेक्टर या पर्सनालिटी मिल जाए। तो इसको एंटर करने के बाद मैं करूँगा सेव, और सेव करने के बाद अगर मैं इसको टेस्ट करूँ अपने चैट मैसेज से, व्हाट इज़ योर नेम या हु आर यू, देखते हैं कि हमारा एजेंट जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये देखें जी, परफेक्ट। हे आई एम एलेक्स योर एआई असिस्टेंट फ्रॉम एडिडास, नीड हेल्प विद ऑर्डर गिफ्ट आइडियाज ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब हमारा जो काम था, जो हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट सेटअप किया था, वो बेहतरीन काम कर रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने जो ये चैट मैसेज है इसको डिलीट करना है और हम ट्विलियो के ट्रिगर सेटअप करेंगे। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं, तो आई डोंट वांट यू टू मिस इट। हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और दोबारा हमारी जो आउटपुट है चैट एजेंट की वो हम यहाँ सेटअप कर देंगे। तो ये हमारा ट्विलियो ट्रिगर है जो कि हमारा उस पर SMS पे ट्रिगर होगा, और ये हमारा आउटपुट है जो कि SMS हमारा जनरेट करेगा। अब अगर मैं क्विकली इसको टेस्ट करूँ तो मैं यहाँ एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 2 3 4 लिखता हूँ तो देखते हैं मेरा रिस्पॉन्स क्या जनरेट होता है। हाँ, यहाँ पर हमें एक फिक्स्ड रिस्पॉन्स आया है, और ये पाइपलाइन जो है वो अभी सही से काम नहीं कर रही, हमारा वर्कफ्लो जो है वो सही से काम नहीं कर रहा। और उसका रीज़न जो मैं आपको बताता हूँ। एक रीज़न तो ये है कि मैंने इसका रिस्पॉन्स जो है वो ऑटोमेटिकली खुद मैसेज एच रखा हुआ है, क्योंकि अभी हमारी कॉन्फ़िगरेशन करेक्टली सेटअप नहीं है। हमने करना क्या है, हमने अपनी इस आउटपुट वाले मैसेज पे आके कुछ थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी है, और वो चेंज ये करनी है कि जो मैसेज हमें एआई एजेंट से रिसीव होगा उसको हम यहाँ पर आउटपुट करेंगे। ठीक है, पहले तो हमारी ये चीज़ है, इसको भी हम करते हैं सेव, और हर चीज़ हर स्टेप में साथ साथ टेस्ट करूँगा आपके। और हम चलते हैं दोबारा अपने व्हाट्सएप पे, और दोबारा हम इसको करते हैं बैक टू कैनवस, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, और हम करते हैं कोई नया मैसेज सेंड, हाय आई एम हसन। ये देखें 2 मैसेजेस रिसीव हुए हमें, और दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं, और दोनों वो हमारे मैसेज का रिस्पांस नहीं है अभी, मतलब हमारे कॉन्फ़िगरेशन में कोई एरर है। हम इसको फिक्स कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमें सबसे पहले तो ये जो हमारा एआई एजेंट को मैसेज रिसीव हो रहा है ना, ये करेक्ट मैसेज रिसीव नहीं हो रहा। हमने करना है एआई एजेंट को ओपन, और जो यहाँ पर हमने यूज़र क्वेरी मेंशन की थी, बेसिकली ये क्वेरी मेंशन थी हमारे चैट इनपुट के लिए। अब हमारा ट्रिगर जो है वो चेंज हो चुका है। हमने ट्विलियो ट्रिगर पे क्लिक करने के बाद जो हमारी चैट इनपुट थी इसको हम करेंगे बैक, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो बॉडी हमें मैसेज की रिसीव हो रही है ट्विलियो की, वो हम यहाँ पर क्वेरी में एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कि ट्विलियो ट्रिगर वाली जो वैल्यू है ये चेंज हो चुकी है। इसका मतलब पहले जेसॉन बॉडी थी, अब ये ट्विलियो ट्रिगर है। इसका मतलब है अब हम करेक्ट क्वेरी भेज रहे हैं अपने एआई एजेंट को। तो एक ये चीज़ हमने चेंज करनी है। इसको मैं करूँगा सेव, और सेव करने के बाद एस्केप करूँगा, और जो आउटपुट है हमारा उसमें हमें एआई एजेंट से मैसेज रिसीव हो रहा है अपने इनपुट से, वो हमारा आउटपुट होगा बेसिकली मैसेज। हमने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको कर लेना है सेव। इसको सेव करने के बाद हम एस्केप करेंगे। अब रन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी हमने क्या किया था, हमने अपनी वेब हुक यूआरएल में टेस्ट यूआरएल जो है वो एंटर किया हुआ था। टेस्ट यूआरएल के लिए मसला ये होता है कि आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बार बार वर्कफ्लो, और देखना पड़ेगा कि क्या हमारा वर्कफ्लो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो प्रोडक्शन यूआरएल है, इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे, इसको अगर आप कॉपी करके अपने दोबारा ट्विलियो पे जाएं, ट्विलियो पे जाके आपका जो सैंडबॉक्स की सेटिंग है इसमें करें पेस्ट, जो प्रोडक्शन यूआरएल है। इससे ब्यूटी क्या होगी कि आपको बार बार एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। आपका अब वर्कफ्लो जो है, मैंने प्रोडक्शन जो है वो कॉपी कर लिया है, अब आपका वर्कफ्लो एक्टिव स्टेट में है, और जब भी मैसेज आएगा ट्विलियो को हम मैसेज करेंगे उस व्हाट्सएप नंबर पे जो हमने परचेज किया हुआ है, इट विल वर्क फाइन। अब बिफोर टेस्टिंग मैं आपको ब्रीफली ओवरव्यू देना चाहता हूँ हमारे पूरे वर्कफ्लो प्रोसेस का। हमारे ट्विलियो ट्रिगर है, हमें मैसेज आया व्हाट्सएप पे, ट्विलियो ने क्या किया, फॉरवर्ड कर दी हमारी रिक्वेस्ट इस वर्कफ्लो पे। मैंने जो प्रोडक्शन यूआरएल है वो इस्तेमाल कर लिया है अब, क्योंकि हमारी टेस्टिंग जो है वो फाइनल टेस्टिंग है। और होगा क्या कि हमारा जो भी मैसेज आएगा वो हम फॉरवर्ड कर देंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमारा रिटर्न पॉलिसी वाला नोड है। यहाँ पर हमने जेसॉन में रिटर्न पॉलिसी डिफाइन कर दी है।
उसके बाद हमारी जो फील्ड इंक्लूड हमने करनी है रिटर्न पॉलिसी के अलावा हमने यूज़र क्वेरी भी एंटर करनी है, और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि वी वांट टू इंक्लूड डेटा डॉट बॉडी। अब आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन या क्वेरी हमारी व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड हुआ था, व्हाट्स में ऑर्डर स्टेटस में ऑर्डर IDs 2 और रिटर्न पॉलिसी, दोनों चीज़ें अब हम नेक्स्ट फेज में पास कर रहे हैं। नेक्स्ट फेज है हमारा AI एजेंट, जिसको हमने सेट किया हुआ है। यहाँ पर हम अगेन यूज़र क्वेरी दे रहे हैं AI एजेंट को, और उसके साथ हमारी जो रिटर्न पॉलिसी आ रही है हमें रिसीव हो रही है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ चल रही है, वो रिटर्न पॉलिसी हमने यहाँ पर अपनी सिस्टम मैसेज में एंटर कर दी है। यहाँ इसका आउटपुट आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट आया योर ऑर्डर IDs 2 करंटली इन प्रोडक्शन ब्ला ब्ला ब्ला। हम अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो हम देख भी सकते हैं कि ऑर्डर्स में ऑर्डर ID 2 जो है वो इट इज़ इन प्रोडक्शन, वर्किंग परफेक्टली। तो ये हमारा बेहतरीन काम कर रहा है, और ये आउटपुट जो है वो हमारी फाइनल नोट जो है वो एग्जैक्टली फॉरवर्ड कर देगी हमारे नंबर पे जहाँ से मैसेज आया है। अब हमारी फाइनल टेस्टिंग का जो है वो टाइम आ चुका है। मैं सबसे पहले तो बहुत बेसिक मैसेज करता हूँ, जैसे हाय माय नेम इज़ हसन, आई नीड सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल। देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। परफेक्ट, वो कह रहा है श्योर थिंग, कुड यू प्लीज टेल मी अ बिट मोर अबाउट द इशू दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग। बेहतरीन। मैं इसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्स the most expensive item that you have। देखते हैं क्या जवाब देता है। ये कह रहे the most expensive item we have is the Adidas Tour 360 a premium golf shoe priced at 200। हम साथ साथ इसके आंसर जो हैं वो डबल चेक भी करेंगे कि क्या वाकई में ये आंसर सही दे रहा है या नहीं। इन्वेंट्री पे जाके हम देखते हैं कि क्या वाकई में $200 के शूज़ सबसे एक्सपेंसिव हैं, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इट इज़ करेक्ट। एडिडास टूर 360 ही इनका नाम है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रीमियम गोल्फ शूज़ हैं जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये अभी तक हमारा जो चैट बॉट है, AI असिस्टेंट जो है वो बेहतरीन काम कर रहा है। हम इससे थोड़े से और क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं। हम पूछते हैं व्हाट्स द स्टेटस ऑफ माई ऑर्डर ID इज़ 5। हम देखते हैं कि हमारे ऑर्डर ID का जवाब ही सही देता भी है या नहीं। हम खोल लेते हैं साथ अपनी ऑर्डर्स के लॉग। ये देखें जी, परफेक्ट। इट सेज दैट योर ऑर्डर ID 5 इज करंटली कैंसल्ड। इफ यूड लाइक टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर और नीड असिस्टेंस विद एनीथिंग एल्स जस्ट लेट मी नो। हम यहाँ पर अगर ऑर्डर ID 5 की डिटेल देखें अपनी डेटाबेस में, तो ये ऑर्डर स्टेटस कैंसल्ड ही आ रहा है। तो इट इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली। इससे पता चलता है कि हमारा AI एजेंट लाइव डेटाबेस को एक्सेस करके जो है वहाँ से रिट्रीव करके ला के दे रहा है रिजल्ट्स, विच इज़ अनबिलीवेबल। ये एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है, और ये हमारा एजेंट जो है वो बेहतरीन काम कर रहा है। अब एक मैं थोड़ी और सोफिस्टिकेटेड टेस्टिंग करना चाहता हूँ। एज अ फाइनल टेस्ट में ये देखना चाहता हूँ कि क्या हमारा AI एजेंट जो है वो बैकएंड में टिकट भी जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल ये टिकट्स की डेटाबेस है, इसमें कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टिकट्स हैं। हम अपने चैटबॉट से ये चाहते हैं कि वो एक नई टिकट जनरेट करे और उसकी एंट्री जो है वो हमारे रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन डेटाबेस में शो हो। तो मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट अ टिकट, आई एम फेसिंग an issue with shoe size। ये देखें जी, sure thing, could you please share your full name so I can log that ticket for you for sure। मैं इसको यहाँ दोबारा करता हूँ पेस्ट और कहता हूँ my name is Adam। वो कह रहे हैं thanks, I've submitted this to our team, they'll get back to you shortly। परफेक्ट। हम देखते हैं अनबिलीवेबल। आप देख सकते हैं कि मैंने क्लिक किया है और ये एडम के नाम से एक नोट भी मौजूद आ गया है हमारे क्या नाम है डेटाबेस में। लिखा रहा है फेसिंग एन इशू विद शू साइज, और ये असाइनी जो है वो हसन, मतलब मैंने अपने आप को एज ए डिफॉल्ट सेटअप किया हुआ है कि जो भी टिकट जनरेट हो वो डिफॉल्ट मेरे नाम पर ही क्रिएट हो। तो दिस इज अनबिलीवेबल। हमारा एक परफेक्टली वर्किंग AI एजेंट जो हमारा चैटबॉट है वो काम कर रहा है। इसको हमने एक्सेस दी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं एनी टाइम पे हमने इसको क्रिएट किया है। व्हाट्सएप के थ्रू हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, और ग्रॉक के थ्रू हमने LLM जो है वो इस्तेमाल किया है, ओपन AI का जो GPT OSS था वो इस्तेमाल किया है। इट इज़ एन अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट, और हमेशा मेरी ख्वाहिश होती है कि हम ऐसे के प्रोजेक्ट्स डेवलप करें जहाँ पर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हों। ये जो चैटबॉट है इसको सारी बड़ी कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं एग्जैक्टली सेम वर्कफ्लो फॉलो करके, शायद डिफरेंट टूल्स डिफरेंट LLMs को इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन सेम वर्कफ्लो और सेम मेथोडोलॉजी फॉलो करके वो एजेंटिक चैटबॉट जो है कस्टमर सपोर्ट पे उन्होंने बिठाए हुए हैं ऑन व्हाट्सएप, और एग्जैक्टली उसका पूरा ये एंड टू एंड वर्कफ्लो है। मुझे बहुत अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं NA10 या नो कोड सॉल्यूशंस पे प्रोजेक्ट बनाऊं, और मैं वेट कर रहा था कि मैं कोई बहुत अच्छा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो है वो उस पर डेवलप करूंगा, ताकि ना सिर्फ NA10 की हमें समझ आए कि NA10 किस तरह इस्तेमाल होना है, बल्कि हमें एक रियल वर्ल्ड वर्कफ्लो भी समझ आ जाए। आप इस तरह के वर्कफ्लोज बना के बेच भी सकते हैं। ऐसी बहुत सारी AI ऑटोमेशन की कंपनीज हैं जो एग्जैक्टली यही काम करती हैं। जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो कंपनीज हैं जिनको AI वर्कफ्लोज का नहीं पता, उनके लिए आप इस तरह के वर्कफ्लोज बनाकर उनको आप AI सपोर्ट भी दे सकते हैं AI कंसल्टेंट के तौर पे। So there are a lot of things that you can do with it. I hope that you liked this video. That's all for today. Thank you for watching it till the end. See you in the next one.